नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे विदिशा की, जहां के रहवासी प्रधानमंत्री आवास के लिए भटक रहे हैं। कहने को तो ये पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला कहलाता है, लेकिन यहाँ के लोग आवास के लिए परेशान हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। अभी तक तो आपने इस तरह के हालात ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं उस जिले में जहां विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे दिग्गज नेता अपनी जीत का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह जिला जो भाजपा का गढ़ बना हो, वह कोई गांव नहीं बल्कि विदिशा है। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला भी कहलाता है। उन्हीं के क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 2 के रहवासी विकास पार्षद से लेकर विधायक कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं। वार्डवासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास हमारे लिए आवंटन किए गए थे। वे आवास वार्ड नंबर 1 के पार्षद अरुणा मांझी ने दूसरे हितग्राहियों को आवंटित कर दिए हैं। रहवासियों का यह भी कहना है कि हम झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं और यहाँ ना तो सड़क है और न ही नालियाँ। वार्ड नंबर 2 के पार्षद का क्या कहना है कि वार्ड में 70 से 60 परिवारों की बस्ती है, जो कि मूलभूत सुविधाएं उनके पास नहीं है। मतलब यहाँ पे हमको 10 साल हो गए निवास करते करते, कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब जो बूढ़ी सियानी जी अम्मा है, बुजुर्ग, इनके लिए हम मतलब कॉम्प्लेक्स ले जाएं, हम ही ले जाएं, बच्चों को पालें, काम धंधे को जाएं, हम ही जाएं। मतलब हमको 10 साल हो गए, हमें कोई सुविधा नहीं है, ना पानी, ना नाली, ना व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं है। शौचालय के लिए जतरापुरा जाना पड़ता है, ना पट्टे है ना कुछ है। अभी हम टपरियों में रह रहे हैं, पन्नी चढ़ी है, क्या करें। चुचाता है, बरसात में बहुत परेशान होते हैं, कीड़ा पकड़ निकलते हैं। गीता एरवार, ये समस्या है कि ना हमारे कुछ पट्टे बने, ना शौचालय है, ना कोई व्यवस्था है, ना रोड है, ना सड़क है। और 10 साल से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बुजुर्गान भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमारे गिर जाते हैं। बरसात में हम लोग काम कर में जाते हैं, धान लगावे, जब हमारे बच्चे निपाल रहे, झुग्गी में हम तैर कर रहे हैं। हम नगर पालिका जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 10 साल से कागज लगा रहे हैं, मेरे पूरा कचरे में कागज फेंक देते हैं वे लोग। यहाँ 70 से 80 लगभग। क्या समस्या आ रही है? समस्या जी साहब, वार्ड नंबर 2 की जमीन जो वार्ड नंबर 2 के लोगों को स्वीकृत होना थी, तो वार्ड नंबर 1 वालों को यहाँ के वहाँ के पार्षद ने, वार्ड नंबर 1 के पार्षद अरुणा मांझी थी, उनने उनको स्वीकृत करा लिया। हमारे वार्ड नंबर 2 के लोग वंचित हैं। कितने आवासों को स्वीकृत करा? लगभग होंगे उनके 25 लोगों के, 20-25 लोगों के। तो स्वीकृत कहाँ से हुए थे पहले? जी कहीं थे, जिथे से जानकी नगर में बसते थे जी, तो इन्हें वहां से लेकर यहाँ वार्ड नंबर 2 में कर दे। यहाँ पे अपने लिए क्या समस्या है? अपने लिए ये समस्या ना साहब, हमें पट्टे है, ना प्रधानमंत्री आवास है, ना सड़क है, ना नाली है, ना बिजली है, ना शौचालय है। हम बड़े बड़े बच्ची हो गई जी, बाहर शौचालय वहां जाती है कॉम्प्लेक्स में। साहब बारिश में बहुत समय से चित्रपुरा से लेके यहाँ तक इतनी कीचड़ है, ना बच्चे स्कूल जा पाते, ना नाली है, कुछ सुविधा नहीं। सर पूरी समस्या गड़बड़ है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं, मतलब कोई लाभ नहीं है हमारे लिए। ये है कि 10 साल से हम लोग निवास कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत परेशान है और हम सब लोग बूढ़े सियाने सब परेशान है, क्योंकि कम्प्लीट जो जाते हैं ना जत्रापुरा की शौचालय में जाते हैं, या कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लिए पट्टे के मतलब जरिए से कोई मतलब सुविधा नहीं दे रहे हैं। हम कुछ कहते हैं तो भैया कहते हैं पहले पट्टे दिए जाएंगे, इसलिए कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, तो वो तो जहाँ देखते ही नहीं है सर। हम उनके पास भी गए हैं कभी जभी, कपिल साहू, तो उनके वो जवाब देता है कि टाइम लगेगा, हो जाएगा। बच्चे कहते हैं वो 10 साल से यही बात हो रही है, हो जाएगा, आपका जो भी काम है हो जाए, पर होता कुछ नहीं है। जो भी आवश्यक है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को इसमें भी जो भी बातें आवेदन करना अपेक्षा रहेगी कि सभी को आवास का लाभ। अभी सर्वे उपरांत हम जानकारी लेंगे तो पट्टे के पात्र, पट्टे के पात्र और सर्वे करना। इसके बिना सड़क के लिए आपकी विभिन्न योजना में शासन से हमको राशि प्राप्त हुई और निकाय नीति से हमको राशि प्राप्त हुई सड़क बनाने के सड़क
और वहीं इस बारे में पार्षद का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। जो वार्ड क्रमांक 2 में जतरापुरा शासकीय स्कूल के पीछे कई लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। पिछले 4 साल से वहाँ पे वो लोग निवासरत है, जबकि उनसे थोड़े ही आगे जानकी कुंड से, जो जानकी कुंड के बगल में कुछ लोग रहते थे आदिवासी समाज के, उन लोगों को वहाँ पर पट्टे मुहैया करवा दिए गए। जब लगभग 5 साल पहले उन पट्टों के आधार पर उन लोगों को पक्की कुटी भी मिल गई है, लेकिन ये मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है कई परिवार। तो इनके हमने प्रयास किए थे पट्टे बनाने के लिए, धारणाधिकार के तहत हमने इनका आवेदन करवाया था, लेकिन सभी लोगों के आवेदन उन्होंने निरस्त कर दिए गए। उनका कहना है कि जो जगह है जिसपे पट्टे बनाकर रह रहे हैं उसका मध्य सीवेज को दे रखी है उन्होंने वो जगह, इसलिए धारणाधिकार के तहत भी उनके पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी पूरी प्रयास है उन लोगों को वहाँ पर पट्टे मुहैया करवा दिए जाए और उसके बाद कुटी का लाभ उन्हें दिलवाकर उन सबके पक्के आवास कर दिए जाए। इसी में पार्षद बना, मैंने उसका पूरी नप्ती करवा दी है, उसकी एस्टीमेट भी तैयार हो गया है, वो टेंडर पे फाइल चली गई है, बस टेंडर होते ही उसका और हम सड़क का काम चालू करवा देंगे। मैंने उसका पहली बार में सीसी रोड की करवाया है टेंडर। सीसी रोड के साथ पूरी नाली की व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था वहाँ हो जाएगी, तो जो आम सुविधाएं हैं ये लोगों को मुहैया हो जाएगी और उसके बाद पट्टे के लिए भी पूरा प्रयास रहेगा। तो विदिशा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां आवास की आस लगा के यहाँ के रहवासी बैठे हुए हैं और जिस तरीके से जो हमने आपको बाइट सुनवाई, जो हमने आपको सुनवाया, उसमें साफ तौर पर यहाँ के रहवासी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आवास नहीं है, क्षेत्र में लोग परेशान हैं, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, जिसकी वजह से तमाम सुविधाएं यहाँ पर उनको उठानी पड़ रही, असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा। सुविधा के नाम पर जो इनको जमीन मिली थी वो वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने अपने पार्षद के जो है वहाँ के लोगों के लिए मुहैया करा दी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को पीएम आवास की योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर जो है रहवासियों के सामने बनी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता सोनू सिंह की ओर रुख करेंगे, विदिशा से हमारे साथ जुड़ गए। जी सोनू, जिस तरीके से कह सकते हैं कि विदिशा में विकास की आस नहीं है, विकास की आस लगाए लोग बैठे हुए हैं, आवास की आस लगाए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ये सारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी वैशाली जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह कोई ग्रामीण क्षेत्र का मामला नहीं है, यह शहर का ही मामला है, जो कि विदिशा के वार्ड क्रमांक 2 का यह मामला है। यहाँ की जो एक बस्ती है जतरापुरा जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 70 मकान बने हुए हैं, 70 लोग वहाँ रहवास करते हैं, लेकिन उनके लिए ना तो कोई सड़क है, ना ही बिजली है और ना ही उनके लिए की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि उनके साथ समस्या ये हो जाती है कि उनको बारिश में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आने जाने के लिए कोई ऐसा विकल्प रास्ता नहीं है। और इसके बारे में कई बार वो उनके जनप्रतिनिधि या पार्षद जो है उनको अवगत करा चुके हैं। हालांकि उनके नाम से जो कोठी आवंटित हुई थी, लेकिन वो कोठी जो कि एक वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद हैं उन्होंने उनके क्षेत्र के रहवासियों को उनको उपलब्ध करा दी वो कोठी, और जो कोठी से वंचित रह गए हैं वहाँ ना ही उनके पास अभी कोई ऐसा विकल्प है कि जैसे कि वो और जनप्रतिनिधि अधिकारी को उनको बता था कि हालांकि सबको कहने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। जी वैशाली, बिल्कुल सोनू, जिस तरीके से यहाँ के रहवासी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 साल से यही हाल है, 10 साल से वो लोग परेशान हो रहे हैं और जो वहाँ के पार्षद हैं उनसे जब भी इस बारे में शिकायत की जाती है तो वो ये कहते हैं कि कुछ समय और लगेगा, और इसी तरीके से 10 साल का समय बीत गया लेकिन सुनवाई इनकी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो पार्षद हैं वो अभी नए पार्षद हैं, उनके पहले के जो है जो कार्यकाल, जो पहले पार्षद का कार्यकाल रहा उस समय की ये बात चली आ रही है। लेकिन पहले के कार्यकाल के जो पार्षद थे उन्होंने ही उनकी सुनवाई नहीं की, तो अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी क्या है कि सरकारी जो काम होता है उसमें विलम्ब होता है और समय लगता है, इससे कारण उनका काम अभी पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन पार्षद की अगर कहें तो पार्षद उनके साथ में है और साथ ही खड़े हुए हैं। जी अच्छा, पार्षद जो अभी नए पार्षद बने हैं वो उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन आपने पार्षद से ये जानने की कोशिश की कि पीएम आवास योजना जो लोगों को मिल रही है, पीएम आवास योजना, तो यहाँ के लोगों को उससे क्यों वंचित रखा गया? यहाँ के पार्षद ने पहल नहीं की अब तक कि उनको भी आवास मिल जाए, ताकि कम से कम जो झोपड़पट्टी में अपनी जिंदगी बिता रहे उनको अच्छा वातावरण मिले, अच्छी जगह मिले। जी बिल्कुल, यहाँ जो वर्तमान में अभी कपिल साहू जो पार्षद हैं भाजपा से हैं, वो भी उन्होंने इनके कुटी के लिए जो एक
हितग्राही हैं, उनको जो कुटी की आवश्यकता है जिनको, उनके लिए उनके आवेदन उनको भरवाए गए हैं, लेकिन अब आवेदन भरवाने के बाद जब स्वीकृत होंगे इसके बाद ही उनको कुटी उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन फिलहाल में उनकी जो समस्या है, जो पानी की समस्या और नाली की और सड़क की समस्या, उस पर उन्होंने अब गंभीर विषय उठाया और कलेक्टर को भी और नगर पालिका सीएमओ को भी इस बात को अवगत कराया। वहीं विधायक से भी कहा है उन्होंने इस बात को लेकर कि इनकी जो समस्या है उनको कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई हो और जिससे कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जी बिल्कुल, परेशानी तो यहाँ पर देखिए देखने को मिल रही है लगातार। जिस तरीके से ये भी बात सामने आई कि शौचालय जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है मूलभूत सुविधाओं में जो इनका होती है, लेकिन वहां पर वो सुविधा भी उनको नहीं मिल पा रही है। बड़े बच्चे हो, छोटे हो, बुजुर्ग इंसान हो या कोई भी हो, शौचालय के लिए उनको ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन क्या यहाँ के पार्षद ने ये सुविधा देने की भी कोशिश नहीं की इन लोगों को? जी बिल्कुल, अभी क्या है, जो बस्ती है 70 परिवार वहां पे रह रहे हैं, उन परिवारों की बस्ती अभी ज्यादा लंबे समय से नहीं है, लगभग 10 साल के आसपास ही से बची हुई है। वो भी पार्षद और वहां के लोगों का कहना है उससे पहले जो बस्ती बची थी वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं उनको लिए हैं और वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बनी हुई है तो उसमें अभी उनका जाना आना हो रहा है। और लेकिन वर्तमान में अभी जो बस्ती नई बसी हुई है उसमें अभी कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल, सुविधाओं का जो कह सकते हैं सुविधाओं का तो नहीं, असुविधाओं का अंबार यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। रहवासी परेशान है। आप तो मौके पर गए थे, आपने लोगों से बातचीत करी सोनू, तो वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि 10 साल का तो समय बीत गया, अगर अब भी ये सुविधा इनको नहीं मिलती है तो अब इन लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, वहाँ के जो रहवासी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कई बार कलेक्टर को भी आवेदन समस्या को लेकर दे चुके हैं वो, और उन्होंने हमें भी बताया कि वो उनको पन्नी डालकर उनका अभी निवास कर रहे हैं वहाँ पे हैं। और पानी भी जैसे कि कहीं उनका निकास नहीं होता है तो वो एक गड्ढा जो होता है बगल में, घर के बगल में उन्होंने एक गड्ढा बना कर रखा है जिससे कि उनका पूरा पानी जमा हो जाता है और वो पानी इसके बाद उनको फेंकना पड़ता है इकट्ठा होकर। इसके बाद उनको जो लही चलने की भी उनकी जो रोड है वो भी ऐसी है कि बारिश के समय उनको काफी कठिनाई होती है। फिलहाल अभी बारिश नहीं है लेकिन फिर भी उनका आने जाना है, लेकिन वो उनकी मांग उनकी निरंतर जारी है। बिल्कुल, मांगे जारी हैं लगातार। जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। सोनू, आपके पास वापस आएंगे। कह सकते हैं कुल मिलाकर के रहवासी यहाँ के इतने परेशान हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से जो वार्ड पार्षद हैं, फिलहाल जो पहले थे पार्षद वो इनकी समस्याओं को अनसुना करते थे, लेकिन अब जो पार्षद यहाँ पर आए हैं वो इनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। सोनू, जिस तरीके से यहाँ के पार्षद ने, जब आपने पार्षद से बातचीत की तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि सुविधाओं के लिए अब आवेदन दिया गया है, सड़क और नाली पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कब तक ये सुविधा जो इनको मिल पाएगी ये जानने की कोशिश की आपने वहां के लोगों से? जी बिल्कुल, जैसे कि पार्षद ने बताया कि उनका टेंडर उन्होंने टेंडर के लिए आवेदन भी दे चुके हैं और टेंडर भी शायद उनका हो चुका है, लेकिन अब कितना समय लगा ये समय से परे है। जी बिल्कुल, समय से परे है, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के पार्षद कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कहने को तो ये पूर्व सीएम जो रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ से उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी और उन्हीं के क्षेत्र में भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है। उन्हीं के क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं लोगों के सामने बनी हुई है, जबकि जिस तरीके से कहा जाता है कि पीएम आवास योजना मिलेगी लोगों को, सड़कें मिलेंगी, नालियां मिलेंगी, क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर 70 परिवार रहते हैं और विकास की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन एक भी सुनवाई इनकी यहाँ पर नहीं हो पा रही। सोनू, आपके पास वापस आएंगे। चलिए एक बार आपको फिर सुनवाते हैं, यहाँ के रहवासी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, एक बार हम आपको फिर से सुनवाते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ वापस हम आपको रुक करेंगे। हमारे साथ मोहित रघुवंशी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस जिलाध्यक्ष, शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको भी। मोहित जी, ये वार्ड यहाँ पर जो है 2, उसका मामला सामने आया है, जतरापुरा कहलाता है। जतरापुरा आदिवासी बस्ती है। बिल्कुल, यहाँ पर 70 परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से परेशानियां, कह सकते हैं कि यहाँ पर परेशानियां इतनी ज्यादा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, नालियां नहीं बनी है, परेशान होकर यहाँ पर लोग जो है 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या कहाँ आ रही है, सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही इनकी? विदिशा जिला भारतीय जनता पार्टी का पूरा रूप से गढ़ है और यहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी का, नगर पालिका की पिछले 20 सालों से नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, ये इनकी कर्मठता पे अपने आप प्रश्न है। आम जनता के लिए चुने जाते हैं, जब हम जनता को ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो इनका कहाँ पे जनप्रतिनिधि, उनका क्या औचित्य है?
अभी ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश चल रहा है, 75वां वर्ष मना रहे हैं, हम आदिवासियों को जनमन के माध्यम योजना के माध्यम से हम लाभ पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कुछ भी नहीं है। जनता में जाकर देखेंगे, आपने भी देखा, आपके जनप्रतिनिधियों ने भी जाके देखा, हम भी वहाँ पे गए थे आदिवासी दिवस मनाने, तब हमने मांग रखी थी, एक पुलिया नहीं है वहाँ पे, हमने इसको लेके ज्ञापन भी दिया था। बच्चे पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, पढ़ाई पे बच्चों का ध्यान नहीं है, सारे लोग परेशान है वहाँ पे। बिल्कुल परेशानी का अंबार लगा हुआ है। 10 साल का समय बीत गया, अभी भी ये सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। जब आप इस मामले में जो है आपको अवगत है इस मामले से आप अवगत हैं, तो आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई इस मामले को उठाने की? हमने आंदोलन किया, ज्ञापन दे चुके, प्रशासन सुनने तैयार नहीं है, जनता की बात ही नहीं सुनना चाहते। अच्छा। न जनता की सुन रहे, न जनप्रतिनिधि की, न जनप्रतिनिधि अपने आप में मदमस्त है। एक्चुअली क्या है, जनप्रतिनिधि वो बन जाते हैं जिन्हें कोई जनता के स्वीकार नहीं रहता, जनता के बीच में नहीं जाते। जो भारतीय जनता पार्टी अपना एक मोहरा फिट कर देती है और अपना उल्लू सीधा कर लेती है। तो जनता से कोई पहले जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, वो जनता की सुन लेते थे जी, लेकिन आज की जनता की सुन लेने वाले है नहीं है, कोई जनता के बीच में रह ही नहीं है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को चुन के भेज रही है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता ही नहीं रहे। बिल्कुल, आप जब ये समस्या इतनी विकराल रूप लेती जा रही है, सड़क और नाली की वजह से लोग परेशान हैं, जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, तो अब हम मुझे बताइए मोहित जी, जब ये जानकारी है आपको, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि सुविधा तो इनको मिलनी चाहिए, ये तो हक है ना उनका। मेरा कहना यह है, विपक्ष का मामला होता है कि हम प्रशासन को अवगत कराएं, जनता के बीच में जाएं, धरना दे दें, प्रदर्शन कर दें। जब जनता इन चीजों से नहीं उठ रही है तो हम और क्या कर सकते हैं? नहीं तो विपक्ष में आप बैठे भूमिका तो निभा सकते हैं। नहीं, हमने अपनी तरफ की भूमिका निभा चुके, जनता की बात हमने उठा ली, जनता के साथ जाकर उठा दी, जनता के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं उसके बारे में बता चुके, लेकिन कोई जू नहीं रिंग रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन पे, न प्रशासन पे, न जनप्रतिनिधियों पे। इतना जबरदस्त भयका वातावरण है, अपने आप में खाका खैया भ्रष्टाचार है, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अकेले जहाँ लाभ दिखता है उसमें वो हाथ मारते हैं, बाकी जनता तो सारोकार रहता है, वह कोई अधिक नहीं करते हैं। बिल्कुल, जनता की समस्याओं से जो है इनको अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे। विचित्र बात है कि यहाँ के रहवासी जो है इतने लंबे समय से, 10 साल का समय हो गया मोहित जी, लंबे समय से ये लोग अपनी परेशानी यहाँ पर जो है बताते हुए चला रहे हैं, लेकिन 10 साल का समय शायद इन लोगों को कम लग रहा है कि इस पर सुनवाई नहीं की जा रही है। अब मुझे बताइए मोहित जी कि जिस तरीके से समस्या आप जानते हैं, रहवासियों के साथ आप खड़े हुए, तो अब आप इनकी समस्या आगे लाने के लिए या समस्या का समाधान कराने के लिए कुछ तो तैयारी करेंगे, कुछ तो कोशिश करेंगे? अब हमारा केवल एक ही बचा है कि मुख्यमंत्री जिस समय विदिशा आएंगे, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनके ध्यान में लाने के लिए उनसे मिला जाएगा। अगर नहीं मिलेंगे तो उनके खिलाफ में हम आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे। बिल्कुल मोहित जी, जिस तरीके से एक समस्या और ये जो विकराल है कि यहाँ पर जो शौचालय की सुविधा नहीं है, यहाँ के रहवासी बड़े परेशान है इस चीज से कि उनको शौचालय की सुविधा भी नहीं मिलती है। अब इसके लिए चाहे छोटे हैं और बड़े और बुजुर्ग हो, काफी दूर इनको जाना पड़ता है। इन पे खुद पे ही एक टेंशन है, इन्होंने इनके प्रधानमंत्री जी का जो योजना थी घर घर शौचालय, और उसमें उन्होंने जो योजना चलाई थी वो विदिशा नगर पालिका के अंतर्गत जो वार्ड आते हैं, अगर उनमें ये सुविधा नहीं मिल रही तो ग्रामीण अंचलों में क्या हालत होगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके प्रधानमंत्री की योजना पे इनमें पलीता फेर दिया है, जनप्रतिनिधि बन के बैठे, कोई काम ही नहीं करना चाहते। प्रेसिडेंट तो इन पे लगना चाहिए कि ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता में अपने जनप्रतिनिधि बन के खड़े नहीं उतर रहे, इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से समस्याओं को हल करना चाहिए, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मोहित जी, जो आपने आश्वासन दिया है कि अगर इनकी समस्या अब भी नहीं सुनी जाती है तो आप लोगों की तरफ से जो है अपनी भूमिका, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। खैर अभी जिला प्रशासन से नहीं सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री की सुनवाई आखिरी वही बचती है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जोड़ने के लिए, और ये जो जानकारी आपने हमें दी है और जो ये आपने आश्वासन दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विदिशा जिला जो है विकास की आस देख रहा है। कुल मिलाकर यहाँ के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, आवास के लिए यहाँ के लोग परेशान है, पीएम आवास इनको मिलना चाहिए था, वो भी इनको नहीं मिला। 10 साल का लंबा समय जो है बीत चुका है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए, मुकेश टंडन विधायक विदिशा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी नमस्कार। बिल्कुल मुकेश जी, ये विदिशा का वार्ड नंबर 2 का मामला सामने आया है, जहां के रहवासी 70 लोग यहां पर निवास करते हैं और रहवासी इनको कोई भी मूलभूत सुविधा इन तक नहीं पहुंच पा रही है। 10 साल का लंबे समय हो गया, इतना लंबा समय हो गया, सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही, आखिर क्यों? परेशानी कहाँ आ रही सुविधाएं देने में? नहीं, वार्ड नंबर 2 में कौन से क्षेत्र के ये 70 परिवार हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। जत्रापुरा जी, जत्रापुरा कहलाता है वार्ड नंबर 2 का, विदिशा जिले का। जत्रापुरा में 70 परिवार अलग से कहाँ रहते हैं, यही तो मैं जानकारी लेना। ठीक है, हम ये जानकारी आपको दे देते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू। सोनू, आपको आवाज आ रही है? जी सोनू, ये जो पूरा मामला है जत्रापुरा वार्ड नंबर 2 का है, जरा हमारे साथ मुकेश टंडन जी जुड़े हुए हैं, उनको पूरी जानकारी दीजिए, कहाँ का मामला और ये 70 परिवार कहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, वार्ड क्रमांक 2 का जत्रापुरा, जो कि पीछे स्कूल है, स्कूल का क्षेत्र का यह मामला है, जो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिलना था, लेकिन वो आवास जो कि वार्ड क्रमांक 1 के जो पार्षद हैं माजी, उनके द्वारा उनके हितग्राहियों को आवंटित कर दिए गए हैं। ठीक है मुकेश जी, अब जानकारी मिली आपको? ये जो परिवार हैं, ये जो ऐसे परिवारों को वहाँ पे पट्टे देके प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी गई है, जो परिवार हर बार बरसात में प्रभावित होते थे। ये परिवार हमारे नदी के किनारे रहते थे और बाढ़ के कारण इनके सारा गृहस्थी बह जाती थी। इन परिवार को हमने वहाँ पर पट्टे देकर इनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी है और वहाँ पर सारी समूची सुविधा, सड़क सिर्फ अकेली एक है, तो सड़क का काम टेंडर हो गया है और बाकी हैंडपंप और बाकी लाइट की सारी सुविधाएं हैं और वो जैसे ही टेंडर ओपन होगा उनको सड़क वहाँ बना दी जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि पीएम आवास इनको मिला, लेकिन पीएम आवास तो इनको नहीं मिला है। देखिए, तो फिर ये बगल वाले परिवार होंगे जिनने इंक्रोचमेंट कर रखा है, जिनको वहाँ पट्टे हैं, उन सबको प्रधानमंत्री आवास नहीं। तो आप तो वहाँ के विधायक है, क्या कभी आप देखने नहीं गए क्षेत्र में क्या चल रहा है? ये आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर? बहन जी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, तभी मैंने नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं। जी। उस सब परिवारों को वहाँ हमने बसाया था, उन सबको प्रधानमंत्री आवास दे दिए। अब उसके बाद में कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो बगल में खाली जगह थी, जिनके अपने मकान है, उनने जाके वहाँ अपने मकान बना लिए, झुग्गियां बना ली हैं सबने। लेकिन 10 साल का समय हो गया है, ये अभी का मामला नहीं है मुकेश जी, 10 साल का लंबा समय बीत चुका है जी। 10 साल तो जो जिनको प्रधानमंत्री आवास हमने बसाए उनको नहीं हुआ अभी। नहीं, यहाँ के रहवासी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए, कहिए तो हम आपको सुनवा देते हैं, हमारे पास उनकी पूरी जानकारी है। खुद रहवासी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 साल से गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोहित रघुवंशी भी, मुकेश जी आप बने रहिए, मोहित रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, आपको तो जानकारी है कि 10 साल से यहाँ के लोग रह रहे हैं, मुकेश टंडन जी शायद उनको जानकारी नहीं है, जरा बताएं। अभी मैं गया था, मैं खुद देख के आया हूँ, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई लोगों की परेशानी है, उनको आवास नहीं मिले हैं, न शौचालय मिले हैं उनको। बताइए मुकेश जी। मोहित रघुवंशी भी है जी। मोहित जी हमारे मित्र हैं और अभी इनको कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने जी। ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहर में भी ये पार्षद रहे, मगर जिस क्षेत्र में ये गए हैं ये बरसों बाद ही गए होंगे उस क्षेत्र में। ना तो इनको ये जानकारी वहाँ मिली होगी कि ये कितने दिन पहले इनने इंक्रोचमेंट करा है, जिन परिवारों की ये बात कर रहे हैं वो अतिक्रमण करके उनने वहाँ बनाए हैं, इसलिए वहाँ उनको पट्टे भी नहीं मिले हैं। जब पट्टे नहीं मिले तो प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिलेंगे। तो ये सुविधाएं देने का किसका हक है? ये सुविधा उनको मिले, किसका हक है ये बताइए। सुविधा वहाँ मिलती है जहाँ सरकार की पात्रता होती है, तो यहाँ सरकार की पात्रता नहीं है मुकेश जी? बिल्कुल, जहाँ पात्रता होती है वहाँ हमने सब जगह पट्टे दिए और सब जगह मकान बनाए। तो फिर ये जो रहवासी हैं, जो 70 परिवार यहाँ पर रह रहा है, इनको कहाँ रखा जाएगा? इनको आवास कहाँ दिया जाएगा? फिर ये कैसे रह रहे हैं ये भी बता दीजिए मुझे। देखिए, ये तो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, उसमें क्या 2-3 बार इनको हटाया गया है, फिर बना लेते हैं। तो अतिक्रमण कर आप हटा देंगे तो ये रहवासी यहाँ के जाएंगे कहाँ? ग्रामीण है, आखिर परेशान है, आवास की आस लगाए बैठे, कहाँ जाएंगे? कुछ तो सुविधा इनको भी देने के लिए सरकार ने योजना चलाई होगी ना। अब जनधन योजना के अंतर्गत बसाने का काम किया सरकार ने जी। योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इन लोगों को। बताइए मुकेश जी। सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आप जिलाध्यक्ष हैं, आपको भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है, आपको भी सब्सिडी को भी 0% ब्याज का जो है लाभ मिल रहा है। आदिवासियों को और इनको SC/ST को जो योजना चल रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कई जगह की समस्या है भाई साहब, आप खुद देखे ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, इन योजनाओं का कहीं ना कहीं इन पे पलीता लगा रहे हैं और उनको बसा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं उन्हें। उनको हटा इसलिए रहे हैं वहाँ से कि वो जाके उनने अतिक्रमण कराए। हमारे तत्कालीन जो अब हमारे पार्टी के नेता है शशांक भार्गव जी, जो विधायक थे उस समय, उनने वहाँ कब्जा करा दिया था। तो मुझे एक बात बताइए मुकेश जी, आप पार्षद हैं, आप सरकार आपकी है, विधायक हूँ
विधायक जी, माफ कीजिएगा, विधायक है, माफ कीजिएगा। जी, उस समय बिल्कुल विधायक थे, उस समय ये अध्यक्ष थे नगर पालिका बिल्कुल के। बिल्कुल माफ कीजिएगा, विधायक हैं अब आप, सरकार आपकी है। अगर आप वहां पर जो कह रहे हैं कि रहवासी हैं जो वहां पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं, ठीक है, आप उनको हटा दीजिए, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए, अगर आप इनको हटा देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? क्या योजना इन तक नहीं पहुंचेगी? योजना इनके लिए नहीं है? अरे बहन जी, इनके अपने मकान हैं जी, सबके मकान हैं, सब अपने मकानों में वापस चले जाएंगे। तो ये अगर ये वापस जाएंगे तो ये आपको ही तय करना है ना कि इनको यहाँ पर से कैसे हटाया जाए या फिर इनको सुविधा कैसे दी जाए, अगर आप वहाँ के विधायक हैं। आप चिंता नहीं करें, हम सब करवा देंगे, आपने हमारे संज्ञान में ला दी, अब सब हो जाएगा। चलिए, आप आपने इतना ये बोल दिया है कि आप करवा देंगे, तो कब तक करवा देंगे ये भी जानकारी दे दीजिए मुझे। बिल्कुल, जैसे ही करवाएंगे आपको सूचना करेंगे। ठीक है, सूचना आप करेंगे, इंतजार हम करेंगे कि आप हमें कब सूचना देंगे और कब वहाँ के रहवासियों को जो है आवास मिल पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मोहित जी, आपने खुद सुना है, मुकेश टंडन जी एक आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन आधा अधूरा आश्वासन मुझे लगता है यहाँ पर है कि सूचित कर दिया जाएगा। सूचित करने वाले होते तो 10 साल का समय यहाँ पे नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन 10 साल का लंबे समय यहाँ पर हो चुका है। रखेंगे इस पे, हम भी देखेंगे कि क्या लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, नहीं हम आपको भी अवगत कराएंगे। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो है एक तरीके से अपनी बात को रख कर और जाते हुए नजर आ रहे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इस मामले में संज्ञान होने के बाद भी ये जानना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, आश्वासन कोरा आश्वासन देकर चले गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है ये कहना मुझे गलत नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ भागते हुए नजर आए हैं, सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखिए, खैर आश्वासन तो मिला है। मोदी जी, हम भी ये चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अपनी भूमिका निभाएंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो जरूर आप भी हमने तो उनके मुंह पे ही कहा है, हमने तो कहा है कि हम गए और हमने देखा है, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय अगर बस गए हैं, उनका भी कर्तव्य था उनकी बस्ती, अगर कोई आगे रह रहा है जिस पे घर नहीं होगा वही तो रह रहा है आगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मामला अब यहीं पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद रघुवंशी जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के जो रहवासी हैं उनके पास आवास नहीं है, और जिस तरीके से पार्षद हमारे साथ जुड़े थे वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि आवास की सुविधा सबको है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो बातें हमने आपको सुनवाई, ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रही है कि 10 साल का समय हो चुका है, ना ही इनके पास आवास है, ना ही रोड है, ना ही सड़क है, ना ही बिजली है और ना ही नाली की व्यवस्था की गई है। अब इस तरीके से गृह क्षेत्र है, भाजपा का गढ़ कहलाता है, लेकिन उन्हीं के गढ़ में इस तरीके के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ जो है विकास नहीं पहुंच रहा है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।